नगर निकाय चुनाव भारत माता की के आज के सभा में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, कृषि मंत्री और इसी माटी के सपूत श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, श्रीमती यहीं से सलेमपुर से विधायक और प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री जयप्रकाश निषाद जी, डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, श्री दीपक मिश्र साका जी, श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया पंडित गिरीश चंद तिवारी जी, जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के प्रभारी श्री सुनील गुप्त जी, नगर पालिका देवरिया के प्रभारी श्री जनार्दन तिवारी जी, नगर पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती अलका सिंह जी, गौरा बरहस की प्रत्याशी श्री अमरेंद्र गुप्ता जी, सभी नगर पंचायतों के हमारे प्रत्याशीगण, सभी यहां पर भारी संख्या में उपस्थित देवरिया के विभिन्न नगर निकायों से जुड़े हुए भाइयों बहनों, देवराहा बाबा की इस पावन धरा को, जिस धरा पर एक पवित्र ज्योतिर्लिंग बाबा दुग्धेश्वर नाथ के नाम पर अपनी कृपा का प्रसाद हम सब के ऊपर बरसाता है, जिस तरह से बाबा राघव दास जी ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी और सार्वजनिक जीवन में जनसेवा को माध्यम बनाया था, ऐसे पवित्र भूमि को, देवरिया की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी की लड़ाई में गोरखपुर जनपद ने, देवरिया जनपद ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पहली बार आया तो मुझे उस समय अवगत कराया गया था कि देश की आजादी के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की जब अगुवाई चल रही थी, तब उस समय यहां के कुछ युवा श्री रामचंद्र लेकर के बनवा दिया है। भाइयों बहनों, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव हो, आपस में एकता का भाव हो, नागरिकों में परस्पर एकता के भाव के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता हो, गुलामी के अंशों को हम सर्वदा समाप्त कर सकें और विकसित भारत के निर्माण के बारे में हम सबकी सकारात्मक दृष्टि हो। पंचप्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ये विकसित भारत का निर्माण तब होगा तब गांव और नगर सुविधा से संपन्न होंगे और सुविधा से संपन्न करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के भाव के साथ जब कार्य होगा तो परिणाम एक विकसित भारत के रूप में आएगा। और उस विकसित भारत के रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना मिशन मान करके आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने
हमने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है, कैसे परिवर्तन हो गया। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी को संकट मोचक के रूप में देखती है। विकास का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग संस्थान, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम का निर्माण। और यह भी केवल घोषणा नहीं, जमीन पर बनते हुए बाबा देवरा बाबा के नाम पर यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, चालू भी हो चुका है। देवरिया में कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, लेकिन आज यह हकीकत बन चुकी है। भैया बहनों, अभी हम लोगों ने यहां पर बेतालपुर चीनी मिल के पूरे कैंपस को हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें परमिशन देगा, फिर से देवरिया को चीनी का कटोरा बना करके यहां के किसानों की आमदनी को और यहां के नौजवानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे। शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक शुगर पूरा कॉम्प्लेक्स। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश की इसी देवरिया जनपद में लगी थी, प्रतापपुर की, 1903 में, 120 वर्ष पहले। और भाइयों बहनों, 120 साल के बाद देवरिया को पिछली सरकारों ने आज कैसे, आज जो चीनी का कटोरा था उसको अपनी कुत्सित राजनीति से कड़वाहट में बदलने का काम किया था। याद करिए भाइयों बहनों, क्या स्थिति बन गई थी। ये लोग किसी के सुख दुख में तो भागीदार नहीं बन सकते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेचती थी। लेकिन आज हमने तय किया है, बेतालपुर में जैसे सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन देगा, पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, चीनी मिल भी लगेगी, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा, डिस्टिलरी भी लगेगी, कोजन प्लांट यानी पावर जनरेशन, बिजली का उत्पादन भी वही होगा। और फाइन शुगर बनाएंगे, फाइन शुगर, जितनी आवश्यकता होगी हम उपयोग करेंगे। बाकी चीनी दुनिया के बाजारों में जाएंगे, देवरिया का नाम आएगा, लोग बोलेंगे देवरिया। दुनिया के अंदर कोई भी देवरिया का होगा, जब वो देवरिया के अंदर उस चीनी को देखेगा, गौरव से उसका छाती चौड़ी होगी, कहेगा वाह, हमारा अन्नदाता किसान जो गन्ना उत्पादन करता है उसकी चीनी हम लोग अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी बैठ करके पी रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की एक सोच होती है और उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। जनता को बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सरकार केवल सरकने वाली नहीं हो सकती। सरकार का मतलब जनता की सुख दुख के साथ सहभागी बनना। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले यहां का मासूम मस्तिष्क ज्वर से दम तोड़ता था। बीमारी बरसात आते ही एक भय बनकर के तैयार होती थी, न जाने कौन मासूम कोई बीमारी निगल ले। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को बीमारी निगल गई थी। क्या कर रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लिए? समाप्त कर दिया। कोई मासूम अब बीमारी से नहीं डरेगा। उपचार का केंद्र मेडिकल कॉलेज भी रहेगा, गोरखपुर का एम्स भी रहेगा। अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पर्व और त्योहार 5-6 वर्ष पहले क्या थे? पर्व और त्योहार भय का माहौल पैदा कर देते थे। कर्फ्यू लग जाता था। अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कावड़ यात्रा चलती है। अब उपद्रव नहीं होते, अब उत्सव होते हैं। उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। किसी पर्व और त्योहार में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई भय नहीं। हजारों और लाखों लोग एक साथ पर्व और त्योहार मना करके आगे बढ़ते हैं। कोई किसी प्रकार का भय नहीं। आज हमारी स्थिति बदल रही है। आज स्मार्ट सिटी बन रही है,
सौदों का आतंक नहीं। आज हमारे शहर सेफ सिटी बन रही है। सपा बसपा के समय में जैसे पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज तमंचे नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथों में जो टैबलेट है, टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिक दंगे कराती थी, हमने तुष्टीकरण की राजनीति को तिलांजलि देकर के सशक्तिकरण की राजनीति की है। 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को मकान दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली के फ्री में कनेक्शन दिए हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को जिन्हें उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल चुका है, दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी मिलेंगे। अभी से तैयारी कर ली गई है। भाइयों बहनों, नई नगर पंचायतों का गठन किया है। आपके देवरिया जनपद में ही 6 नगर पंचायत, मदनपुर, बलौनी, पथरदेवा, बेतालपुर, हेतनपुर, तरकुलवा, इनका सृजन क्या नया बनाया गया है। और 2 नगर पालिका परिषद देवरिया और बरहज का सीमा विस्तार भी किया गया है। के लिए खड़ा होना इस सरकार अपना दायित्व मानती है, कर्तव्य मानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आज हम लोगों ने यहां पर जो कार्य किया है, देवरिया के अंदर पिछली बार मैं आया था और देवरिया के अंदर मैंने कहा था जौ-जमाओं से मुक्ति के लिए हम कार्य करेंगे। यहां के माननीय विधायक जी ने, यहां के माननीय सांसद जी ने मांग की थी, हम लोगों ने किया, पैसा उपलब्ध हो गया, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। सपा बसपा का फेल्ड इंजन प्रदूषण पैदा करता था, भ्रष्टाचार का प्रदूषण, राजनीति के अपराधीकरण का प्रदूषण, विकास की योजनाओं पे बंदरबाट का प्रदूषण, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती का प्रदूषण। लेकिन आज विकास का एक एक पाई हर गरीब तक पहुंच रही है। अकेले शहरी क्षेत्र में, देवरिया जनपद में, शहरी नगरीय क्षेत्रों में 22,700 से अधिक गरीबों के लिए एक आवास बना है। 7,800 से अधिक स्ट्रीट वेंडर, याद करिए 17 के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी और यहां 7,800 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को, पटरी व्यवसायियों को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। भारत के गोल्डन कार्ड देवरिया जनपद में उपलब्ध कराए गए हैं। और भाइयों बहनों, अन्य तमाम विकास की योजनाओं को आज यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा जा रहा है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये सब कार्य इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन के साथ जब ट्रिपल इंजन जुड़ेगा, तीसरा इंजन भी जुड़ेगा, तो स्पीड 3 गुना नहीं कई गुना बढ़ जाएगी विकास के कार्यों को, कई गुना बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताइए, सपा बसपा का कोई व्यक्ति जीत जाएगा, क्या कर पाएगा अकेले? कुछ नहीं कर पाएगा। कोई निर्दल जीतने का प्रयास करता है, क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर पाएगा। बोर्ड, वहां का बोर्ड ही उसको काम नहीं करने देगा। आप मुझे बताइए, फैसले तो बोर्ड करेगा ना, नगर निगम का बोर्ड, नगर पालिका का बोर्ड, नगर पंचायत का बोर्ड, वही नहीं कुछ काम करने देगा। शहर कूड़े का ढेर बन जाएगा। न स्वच्छता, न सुरक्षा, न बुनियादी सुविधा, न गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिस गलती का खामियाजा पूरे नगर वासियों को बाद में भुगतना पड़े। जमीनी धरातल पर विकास की योजनाएं पहुंचे, एक जैसे लोग हर जगह विराजमान होकर के इन योजनाओं की समीक्षा भी करें और साथ साथ उसको जमीनी धरातल पर भी उतार सकें। इसके लिए आवश्यक है हम सब
एक ऐसे बोर्ड का गठन करें जो जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो, और कहीं कोई गलती करना है तो ऊपर से शासन से टाइट करने वाली स्थिति भी हो। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे देवरिया के अंदर कहने के लिए कि 17 नगर निकाय हैं देवरिया जिले में, और 17 नगर निकायों में बेहतरीन सुविधा के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और अगर यहां की तस्वीर बदल न जाए नगरीय क्षेत्र की, तब मुझसे बात करना चाहिए। मैं आभारी हूं देवरिया के मतदाताओं का कि उन्होंने हमें सभी 7 विधायक चुनाव जिता करके भेजे, और 17 नगर निकाय में चुनाव जिता करके भेजे। बोर्ड बनाइए, पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आनी पाएगी, कहीं पैसे की कमी नहीं आड़े आनी पाएगी। पैसा जितना विकास के लिए चाहिए होगा, जन निकासी के लिए चाहिए होगा, जिन गरीबों के पास मकान नहीं है उन गरीबों के मकान के लिए चाहिए होगा। जितना भी कहेंगे उतना पैसा पेयजल के लिए, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए आप सभी लोग जुट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सुरक्षा का वातावरण जब होता है तभी विकास होता है। 17 के पहले क्या था? अपराधी और माफिया सीना तान करके चलते थे, व्यापारी सिर झुका के चलता था, न जाने भय के माहौल में व्यापार करता था, कब किसके घर में, किसके प्रतिष्ठान में कोई कब्जा कर ले। आज आप देख रहे होंगे अपराधी और माफिया सिर झुका करके चल रहा है, गले में तख्ती लटका करके चल रहा है, जान की भीख मांग रहा है, और हमारा व्यापारी और उद्यमी सीना तान करके व्यापार कर रहा है, निवेश कर रहा है, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस परिवर्तन में आप भी सहभागी हैं। आप और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको इसके लिए स्मरण करेगी कि देखे मेरे पूर्वजों ने कितने अच्छे निर्णय किए थे। राम राज्य का एहसास हर व्यक्ति को हो रहा है, और उसका एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये बोर्ड केवल चुनाव के लिए नहीं है, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी है, विकास के लिए भी है, और सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने के लिए भी है।